8. अर्श एक वेब कॉमिक है जिसका नाम कर्ज करके है, ठीक जी। है? और उस कॉमिक का थीम ये है कि उसमें कैरेक्टर एक एंटिटी मैनिफेस्ट करता है, एक एंटिटी क्रिएट करता है जो कि मेंटल और इमोशनल दोनों पावर से, एनर्जी से मैनिफेस्टेड है वो। ओके। एंड फिर वो उसका इस्तेमाल करता है लाइक ह्यूमर वगैरह क्रिएट करने में, और लाइक वो परमानेंटली उसको कहीं भी ऐसा लगता है कि उसको ही हैज टू पुट ह्यूमरस पन यहाँ पे, तो वो कैरेक्टर उसको बताता है और इवेंचुअली इट्स वो एक तरीके का उसका एक फ्रेंड बन जाता है, बेस्ट फ्रेंड सॉर्ट ऑफ थिंग। जी। तो ये एक थीम है जो इसमें एक्सप्लोर की गई है और नेट पे अगर आप जाओगे तो इसके बारे में बहुत बातचीत है। एंड फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि ये कॉन्सेप्ट होता है जो शायद तिब्बतियन बुद्धिज्म में भी होता है, जिसको तुल्पास बोलते हैं। तुल्पा। एंड एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं, और कहते हैं कि तिब्बतियन मंक्स ये चीज करते हैं, जी। दे क्रिएट तुल्पास फॉर स्पेसिफिक रीजंस। तो इफ कैन एक्सप्लेन लाइक क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ तुल्पा, और इसका एक इंडियन या सनातन रूट क्या है या कुछ पैरेलल क्या है? देखिए, जैसे अगर आप नॉर्मली साइंटिफिक रूट देखेंगे तो TYULPA तुल्पा बोलते हैं। बुद्धिज्म में इसको तुल्पास बोलते हैं। जितने भी अलग अलग मैनिफेस्टेड एंटिटीज हैं जो अपने साथ वो लोग रखते हैं, मतलब अपना एज अ दोस्त के फॉर्म में या कुछ भी। साइंस इसको एक थॉट फॉर्म बोलता है, और भूत विद्या के अंतर्गत ये एक ऐसी विद्या है जिसके जरिए तुम अपनी ऊर्जाओं को विभक्त कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ओके। अगर आप अघोर पंथ के हिसाब से देखेंगे तो जाप के दौरान जब भी कोई साधक कोई साधना करता है या कोई जाप करता है तो वो एक तुल्पा क्रिएट करता है, अपने साथ रखता है कि इफ इन केस उसका जाप कमजोर पड़े तो उस तुल्पा का जाप जारी रहे, वो रुके ना जाप। तो उसके आवाज के वेव फॉर्म परमानेंटली सेम हमारी तरह एटमॉस्फेयर में रहती है, ऐसा कुछ। जैसे अगर मैंने बोला कि कोई मंत्र का उच्चारण है, ओके, ठीक है, मैंने बोला कि ओम नमः शिवाय जी, तो अगर मैं ओम नमः शिवाय बोलते बोलते ओम पर रुक गया तो मेरा नमः शिवाय वो बोलेगा जब तक मेरा मन नहीं करेगा दोबारा बोलने का। तो इस वजह से मेरी जो जाप की कंटिन्यूटी है वो खत्म नहीं होगी, और मैं एक तरीके से अपने जाप को सिद्ध भी कर लूंगा। कभी कभी इस चीज को डबल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ओम नमः शिवाय बोला और साथ साथ वो भी बोल रहा है, तो वो जो आप 108 बार जप करेंगे वो 216 बार जप हो जाएगा अपने आप। तो इस तरीके से फिर आपकी काउंटिंग्स बढ़ती जाएंगी। अगर आप एक से ज्यादा थॉट फॉर्म निकाल सकते हैं, एक से ज्यादा तुल्पा को सिद्ध कर लेते हैं, तो आप और ज्यादा मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। बट आई एम प्रीटी श्योर इसके और भी पर्पस होते होंगे अपार्ट फ्रॉम जो आपने बताया। बिल्कुल होते हैं। इस तुल्पास के तो बहुत पर्टिकुलर रीजन के लिए क्रिएट किया, इंटेंशनली करे। अब अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में 90% आपको जो तुल्पा के साधक मिलेंगे वो आसाम के मिलेंगे। वो पक्का ही आसाम के मिलेंगे, 100% वो लोग रखते हैं। जो आसाम मायोंग का जो मेन गुप्त मायोंग है जहाँ पर लोग नहीं जा पाते हैं जी, आज भी वहां पर कहते हैं कि इस तरह के लोग हैं जो गुप्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने थॉट फॉर्म से, ताकि अगर कोई मरे तो उनका वो थॉट मरे, ना कि वो इंसान मर जाए। उनका वो एक तुल्पा जो उन्होंने बनाया है वो मरे, वरना तो इंसान 90% मर जाएगा। कई बार तो मंत्रों के जाप से मर जाता है आदमी। मतलब मैनिफेस्ट होते होते, जैसे मान लीजिए कोई बगलामुखी की साधना कर रहा है और उसने बीज मंत्रों का उच्चारण बदल दिया, या उसके बीज मंत्रों के उच्चारण में कोई त्रुटि हो गई जी, तो धीरे धीरे जो तुम्हारा तुल्पा है एक्चुअली है वो तो बाहर आएगा ही आएगा, साथ साथ वो तुमको और ज्यादा पदभ्रमित भी कर देगा कि मतलब जो अभी हम कर रहे थे मैंने सही किया कि नहीं किया, या फिर 10 तरह के दिमाग में क्वेश्चंस जो आ जाते हैं वो लाने का रीजन हमारे में तुल्पा बताया गया है, अगर आप साधना के दौरान ऐसा कुछ करते हैं तो। आपने आज पता नहीं ये कॉन्सेप्ट सुना कि नहीं, शायद मैंने बचपन में हमारे यहाँ कहते हैं गोलू देवता होते हैं जी, आपने शायद बताया था आपने। हाँ, तो कुछ जगहों में ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं कि वो लोग उनके हिसाब से वो मैनिफेस्ट करके साधना करके गुरु देवता की सेना तैयार करते हैं अपेरेंटली। तो उनका कॉन्सेप्ट ये कि लाइक वो उसकी फौज के लिए सिपाही एक तरीके से भर्ती कर रहे हैं जी, और वहां पे आई थिंक दे से कि हम लोग कुछ ऐसी आकृतियां क्रिएट करते हैं मंत्रों जाप द्वारा, एक पर्टिकुलर मंत्र होते हैं चीज करने के लिए, और फिर नंबरिंग होती है। अच्छा, ये इस नंबर का, फिर ये दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, इस तरह करते करते जो भी टारगेट होता है वो हिसाब से। तो पहली बात तो क्या आपने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को सुना है कभी? ऐसा प्रैक्टिसेस होती हैं? बिल्कुल होती हैं, और ये कॉन्सेप्ट तो मेरे दिमाग में, जैसे आपने कॉमिक्स का नाम लिया था ना शुरुआत में जी, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में तब से ही है, जब से मैं टीवी और इन सब चीजों को देख रहा हूँ। अपना प्रतिरूप बना लेना, शक्तिमान अपने अलग अलग 5 तत्वों को अलग कर लेता था जी, उनका कोई चेहरा नहीं होता था, आकार होता था, तुल्पाकार
जी, उसी को हम तुल्पाकार प्रकृति बोलते हैं। जब वो तुल्पाएं हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं तो अलग अलग तरीके का ज्ञान आता है। तो आप कभी किसी ऐसे साधक से मिले जिसने इस तरीके को कोई तुल्पा क्रिएट की हो और उससे कुछ वो पर्टिकुलर काम कराता हो? मुझे ऐसा इमेजिनरी लगता है कि मैंने तुल्पा को देखा है। इमेजिनरी लगता है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ, इसमें हेलुसिनेशन भी हो सकता है। ओके। मतलब मेरे गुरु की ही बात है, वो अपना साधना वगैरह कर रहे थे। बहुत अर्जेंट बात थी कि मतलब घाट पर शायद कोई बड़ी मिट्टी आनी होगी, उसको हटाना है, मतलब सब लोगों को हटना पड़ेगा वहां से। तो मैंने उनको बोला उनकी साधना खंडित ना हो इस वजह से, ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखता हूँ कि पीछे वहां सीढ़ियों पर एक आदमी है, गुरुजी जैसा ही है। मुझे लगा गुरुजी होंगे। वो ऐसा काम करते रहते थे कि कहीं बैठे हम लोग कहीं और, उन्हें देख रहे हैं, वो कहीं और हमें दिख रहे हैं। ऐसा होता था, वो कर सकते थे बहुत आराम से। तो मुझे लगा वही होंगे, तो मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि अभी लाशें आने वाली हैं तो मतलब सबको हटना पड़ेगा। तो वो गुरुजी की आवाज में ही कहता है, मतलब उधर से आवाज यही आती है कि कुछ नहीं होगा, चलो खाली। और ऐसे जाते जाते अब राहुल एक घाट से जब आप दूसरे घाट की ओर जाते हैं जहां पर लाइट नहीं होती है, वहां एकदम गुप्त अंधेरा हो जाता है, ठीक है। मतलब आपकी आंखें भी नहीं देख पाएंगी, इतना गुप्त अंधेरा होता है। तो जब मैं गया तो आगे आगे वो चल रहे थे। जैसे ही वो दूसरे घाट की ओर गए हैं, वो पूरी की पूरी आकृति गायब हो गई मेरी आंखों के सामने से। वो आकृति थी लेकिन वो एक इंसान की क्या वो इंसान था प्रॉपर, मतलब वो इंसान ही था, छुआ नहीं था मैंने। मतलब वो उन्हीं की तुल्पाकृति थी जो हमने देखी। उनको परछाया भी बोल सकते हैं आप। तो गुरु ने बताया कि वो उन्हीं की छाया थी, तुम्हें उस जगह से दूर ले जाना चाहती थी, इस वजह से तुम्हें वहां तक लेके चली गई वो, ताकि उनकी साधना कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अगर उस समय खलल डालते तो गुरु मर सकते थे। तो मैंने पूछा उनसे कि आपने क्या तुल्पा खुद से क्रिएट करके ऐसा तैनात करके रखा हुआ था कि कोई आ जाए तो उसको तुम पथ भ्रमित कर दो, ऐसा करके? तो उन्होंने बोला कि जो हमारी छाया होती है उसकी 8 अलग अलग प्रकृतियां होती हैं, उसकी 8 अलग अलग वैरायटीज होते हैं। हाँ वही नेचर्स होते हैं। कोई रुद्र होती है, कोई बहुत शांत होती है, कोई ब्रह्म प्रेरित टाइप की होती है कि वो सिर्फ भ्रमित करती है तुमको, ऐसा करके। और अगर उन तुल्पा में इंसान अपने जीवन में सिर्फ एक ही तरह के तुल्पा को मास्टर करता है जो कि उसकी अपनी परछाई है, जैसे वो देखता है, मतलब उसकी परछाई तो उसके काबू में ही है। रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं? रिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, शीशा नहीं। जमीन पर जो धूप से रिफ्लेक्शन पड़ता है, वो जो छाया बनती है जी, तो वो आपके हिसाब से ही चलती है, मूव करती है। सूरज की रोशनी पड़ती है। तो उसी तरीके से 8 अलग अलग और छायाएं हैं जिनको मास्टर करना बहुत अलग है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ऑलरेडी अपना एक और वर्जन क्रिएट कर रखा था, जिसे तुल्पा कहते हैं, और उसके अंदर सारी इमोशन समाहित थे। तो एक तरीके से मेरे गुरु का ही एक सेकंड वर्जन, जो खुद एक इमोशनली सोच सकता है, खुद के फैसले ले सकता है, और उसके अपने आप में इंडिपेंडेंट। बिल्कुल, और उसके पास भी वही सिद्धियां हैं जो मेरे गुरुदेव के पास हैं, ये भी है। तो वो इस आपके गुरुजी से कंट्रोल्ड है या खुद कंट्रोल्ड है? वो उन्हीं की एक प्रतिछाया है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, है उसके पास भी वही सब। क्योंकि साधना के दौरान यदि हम लोग कोई बहुत बड़े बीज मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी सारी शक्ति को बाहर निकाल कर रख देना होता है। हम लोग शक्तियों सहित आवाहन नहीं कर सकते कभी भी। ये बहुत एक प्लस पॉइंट होता है कि 90% साधक इस चीज को नहीं समझते हैं, वो उसी के साथ करने लगते हैं। पर उससे पहले अपने आप को पूरा खत्म कर देना होता है, मतलब एकदम बिल्कुल शून्यता की ओर ले जाना होता है, और अपनी जितनी ताकत है या जो भी है, या तो एक थॉट फॉर्म और या तो फिर एक किसी बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया था, कंटेनर या रेरिक्स में डाल देना होता है। रुद्राक्ष में भी समाहित हो जाता है, रुद्राक्ष में भी उसको आप समाहित कर सकते हैं। मैंने एक ऐसे साधक को देखा था जिसने ये प्रक्रिया बिना सीखे करी थी। मतलब कि जब वो कर रहा है ये सारी चीजें, तो उसने ध्यान करते समय सिद्धियों का आवाहन किया, उनको बुला लिया, पहले उनको एक रुद्राक्ष में डाल दिया और उसके बाद अपना साधना करने लगा। उसी बीच में क्या हुआ कि जो रुद्राक्ष था, कोई आया होगा उस धूने पे बैठने, उसका पैर उस रुद्राक्ष पे पड़ गया समहाउ। तो जितनी सिद्धियां थी वो सब उस इंसान के पास चली गई। मतलब परमानेंट उसके नॉलेज के लिए नहीं गई, उसको मारने के लिए गई, अंदर ही उसको परेशान करने के लिए गई। वो इंसान वहीं धूने पर बैठा बैठा एकदम उसके कान से खून निकलने लगा, वो वहीं मर गया। और ये जब होश में आए महाराज, तो इनको पता चला है कि एक्चुअली इनके रुद्राक्ष की वजह से ही ये सब चीजें हुई थी। तो उसका रीजन कुछ ये था कि उस रुद्राक्ष में सारी शक्तियां उसने डाल दी, उसने जो जो साधनाएं अर्जित करी। अब वो साधना उसने अपने बगल में रखी, गलती से इंसान का पैर उस पर पड़ गया, तो जैसे ही पैर पड़ा, जितनी भी शक्तियां थी वो सब के सब उस इंसान में ट्रांसफर हो गई। अब वो इंसान में ट्रांसफर हो गई, उसका शरीर झेल नहीं पाया, क्योंकि उसने तब कभी किया नहीं है, कभी झेल नहीं पाया, और अचानक से उसके सारे ऑर्गन्स फेल हो गए, अंदर के सब कुछ खत्म हो गया। रिपोर्ट में आया था कि उसका ब्रेन सबसे पहले काम करना बंद कर चुका था, दिल धड़क रहा था,
ब्रेन काम कर मतलब ब्रेन काम, पहले ब्रेन बंद हुआ है, फिर बाकी के सारे जितने भी उसके वो थे वो बंद हुए हैं, डॉक्टर्स ने ये बोला। उसकी मौत का रीजन ये था। तो अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने जैसे कहा कि तुलपा आपने कई बार मंत्रोच्चारण करके भी आप एक तरीके का आवरण बना सकते हैं, आवरण या तुलपा क्रिएट कर सकते हैं, क्या ये आपने इंटेंशनली किया? क्या कोई एक आम इंसान अनजाने में अनकॉन्शियसली एक तुलपा क्रिएट कर सकता है अपनी इमोशनल या मेंटल इन्वेस्टमेंट से? बिल्कुल कर सकता करके, बिल्कुल कर सकता है, अनजाने में कर सकता है। कई सारे ऐसे क्राइम के केसेस हैं इनफैक्ट जिसमें इंसान ने तुलपा क्रिएट करा है। बाय द वे, मेरा एक नया शो है सुपरनैचुरल क्राइम्स। अच्छा। तो उसमें मैं यही सब बताता हूँ कि जो जितने भी क्राइम्स हुए हैं उनमें सुपरनैचुरल एंगल क्या है, लोग उसे 8 पे सुन सकते हैं। तो उसमें राहुल, मैंने जब केसेस करे, जब मैं उस केसेस को पढ़ रहा था तो उसमें मैंने कई केसेस ऐसे पढ़े जो तुलपा के केसेस भी थे, मतलब जिसमें प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी बैठा हुआ है, किसी से बात कर रहा है और उसकी छाया कैमरे में दिख रही है। अच्छा। और पुलिस और डॉक्टर आज तक नहीं बता पाए कि ये क्या है। बहुत bड़े पैरासाइकोलॉजिस्ट आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तुलपा है। बेसिकली साइंस मानता है इस टर्म को, साइंस मानता है, बिल्कुल मानता है। जिस हिसाब से एक ह्यूमन फॉर्म है, उस हिसाब से एक थॉट फॉर्म भी है। तो उसी थॉट प्रॉपर मैनिफेस्टेड है वो क्राइम भी कर सकता है। नहीं, वो क्राइम नहीं कर सकता। अभी तक तो ऐसा कोई सबूत नहीं आया सामने कि उसने क्राइम किया। नहीं तो आपने अभी बताया, पर वो इंसान बात कर रहा है उससे। आप समझो, तुलपा क्रिएट हुआ, जो आरोपी है वो बात कर रहा है, और वो आरोपी को बात करते हुए आप कैमरे से देख सकते हो, उस छाया को भी देख सकते हो हिलते हुए। पर वो छाया सिर्फ, मतलब उसका कोई आकार नहीं होगा, उसका चेहरा नहीं होगा। हाँ, आप ही के आकार, आप ही के शेप की होगी, पर मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम जाओगे तो तुमसे भी बैठ के बात करेगी। अच्छा, इस प्रयोग के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट अंदर भी बैठे, उन्हें वो जो छाया होती है जी, वो मतलब बहुत धुंधली धुंधली दिखती है, उनका ऐसा मानना है। और ये प्रूवन है प्रॉपर पूरी तरीके से कि कोई भी इंसान इस तरह के डबल एटमॉस्फेयर को क्रिएट कर सकता है, अपने साथ एक छाया को ला सकता है। अब वहां पर कुछ आरोपी इस आड़ में ये बोल देते हैं कि क्या बोलते हैं, हमने उसके कहने पे कर दिया, उसको शैतान मान लो या जो भी मान लो। पर यहाँ तक तो साइंस पहुंच गई है कि तुलपा होता है। पर अगर आप हमारे हिसाब से देखें, जैसे अघोरपंथ के हिसाब से मैंने आपको बताया, तो उसमें आप तुलपा से काम करा सकते हो, तुलपा को एक पर्टिकुलर चीज बता सकते हो, उसको एक कमांड दे सकते हो। जैसे प्रॉम्प्ट होता है ना, उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया कि अगर अर्चित नीचे आता है या फिर अगर आप नीचे आते हो